इस वीडियो में हमारे पास क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 3 ग्राफ्स दिए हैं एज यू कैन सी। हमने ये बताना है कि ये जो ग्राफ्स हैं किस किस सिचुएशन पे बन सकते हैं। मींस हमारी रेगुलर लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं जिन पे ये ग्राफ बनेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे पहला ग्राफ है ये पोजीशन एंड टाइम के बीच है, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ओके, तो वन बाय वन इन्हें देखते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में एज आई सेड कि ये है पोजीशन एंड टाइम के बीच का ग्राफ। अब इसको ठीक से स्टडी करते हैं। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ग्राफ है ये बता रहा है कि टाइम तो आगे बढ़ा बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हुई है। पोजीशन नहीं चेंज हुई है यानी अपनी जगह पे है ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आगे गया जब ग्राफ ये बढ़ा, फिर ऑब्जेक्ट पीछे आया अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद वो और पीछे चलता गया और फिर पीछे जाके वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रुक गया। तो ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है? तो जैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपनी जगह पे है और कुछ टाइम तक यहीं पे रहा, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे गया, फिर ये पीछे आया और फिर यहीं पे रहा। ठीक है ना, यानी कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद ये आगे गया, उसके बाद फिर ये पीछे आया और अब यहाँ पे है। तो ये सिचुएशन कौन सी हो सकती है? तो ये एक कार है और ये अभी की सिचुएशन है। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो ये पॉइंट है कार का और कार यहाँ पर है। ओके, अब किसी ने कहा कि अपनी कार को पीछे लेके जाओ, लेकिन बिकॉज हल्का सा स्लोप है तो इसलिए कार क्या हुआ, थोड़ा सा आगे गई, लेकिन कुछ देर तक कार यहाँ पर है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके और यहाँ तक जब टाइम हो चुका है स्पेंड तो कार यहाँ पर रही थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये ग्राफ जिसका बन रहा है, इसका मतलब कार ये गई आगे और उसके बाद फिर कार हुई रिवर्स। तो रिवर्स हुई तो पहले तो वहाँ तक गई जहाँ तक पहले थी। ओके, और उसके बाद और पीछे आई ये और यहाँ पर आके कार रुक गई कुछ देर तक। तो यही है कि कुछ देर तक रुक गई। तो यहाँ पे पोजीशन नहीं चेंज हो रही यहाँ से यहाँ तक, यानी कार अपनी जगह पे है और इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये है सिचुएशन। तो हम लिखेंगे दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ अ कार दैट इज पार्क्ड एट अ प्लेस। द ड्राइवर इज आस्क्ड टू मूव द कार अ लिटिल बैकवर्ड, सो ही स्टार्ट्स द कार, मूव्स इट स्लाइटली फॉरवर्ड फर्स्ट, then reverses it to a position a little behind where it was originally parked. The car then remains there. ये है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरी सिचुएशन है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये किस चीज़ का ग्राफ बन सकता है? ये ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी नेगेटिव में भी है। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? देखो, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि अगर आप एक डायरेक्शन को ले लें पॉजिटिव, सपोज दैट कोई चीज़ जा रही है, अगर कोई चीज़ फॉरवर्ड जा रही है और वो वापस आ रही है ना, कोई चीज़ आगे जा रही है फिर उसी लाइन में वो पीछे आ रही है, तो अगर हम आगे जाने वाली को पॉजिटिव ले लें तो जो वापस आने वाली वेलोसिटी उसको हम नेगेटिव लेंगे। फिर तो ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एरिया में देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस एरिया में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इधर जा रही है इधर आ रही है, या फिर ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इस तरह से। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि जो ये लाइन है यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी मोमेंटेरीली जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे, यानी वो चीज़ रुक जा रही है और फिर वहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैसे मुझे पता चेंज हो रही है? बिकॉज ये यहाँ पे पॉजिटिव थी वेलोसिटी और ये नेगेटिव हो गई है, तो यानी इस मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हुई है ऑब्जेक्ट की। फिर यहाँ पर देखो, जब ये वाला पॉइंट है यानी ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी है नेगेटिव में काफ़ी ज़्यादा, यानी ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ चल रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है जहाँ उसको शुरू में थ्रो किया था उसके। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एकदम चेंज हो जाती है, एकदम ही चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन। फिर धीरे धीरे स्लो होता है और फिर उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। फिर तेज़ यहाँ पे तेज़ होना और फिर एकदम से डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन 2 बार चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, जब यहाँ पर है और दूसरा जब यहाँ पर आ रहा है तो एकदम से डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ गए?
और ये सिचुएशन है जब आप किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हैं और फिर वो ऊपर जाके नीचे आता है। तो कोई बॉल है, अगर आप इस बॉल को, फॉर एग्जांपल ये है ग्राउंड लेवल, आप इस बॉल को थ्रो करते हैं तो ये बॉल जाती है ऊपर यहाँ तक, है ना। तो शुरू में जब आप थ्रो करते हैं तो बहुत तेज़ है ये, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ये, और ये ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, और एक पल ऐसा आता है जब ये रुक जाता है, ऑब्वियसली आप जानते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से ये बॉल नीचे आती है और धीरे धीरे आप जानते हैं यहाँ पे रुक के धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और फिर ये बॉल यहाँ पे टपक आती है और फिर ये ऊपर, बट सेम हाइट तक नहीं जाती है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। नॉर्मली आप ऐसे देखते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखो, जब इसने बॉल यहाँ पे टप्पा खाया बॉल ने, तो उसके बाद इसकी डायरेक्शन एकदम चेंज हुई। तो स्पीड अभी भी काफ़ी है टप्पा खाने के बाद, लेकिन उतनी नहीं है जितनी शुरू में थी। फिर ये बॉल ऊपर गई। अब यहाँ पे फिर इसने इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, और स्पीड ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसने डायरेक्शन चेंज की, फिर वापस यहाँ पे ज़मीन में टप्पा खाया, फिर डायरेक्शन चेंज की। तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से ऊपर थ्रो किया गया, तो एकदम से ये वाला पॉइंट है देखो, तो ये एकदम से बहुत तेज़ इसको स्पीड मिले ना। लेकिन जब ये बॉल ऊपर गई यहाँ पे, यानी यहाँ पे जब आई तो रुक गई वो बॉल। जब यहाँ पे रुक गई यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज हुई, वो अब नीचे आ रहा है। पहले ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आ रहा है। तो ये पोजीशन अब आप देख रहे हो, जो मैं कह रहा था कि इस हिस्से में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस हिस्से में नेगेटिव है। तो यानी डायरेक्शन चेंज हुई है यहाँ पे, और अब धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी उसको ले रहा हूँ पॉजिटिव, और नीचे आने वाली वेलोसिटी को मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। तो जैसे ही ये ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पकड़ी, तो यहाँ पे मोमेंटरीली बॉल रुक जाते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि अब वो नीचे आ रही है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की, और ये अब इसने नीचे आना शुरू हुआ, और अब फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। और यहाँ पर जब ये पहुँचा, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब टप्पा खाया बॉल ने, टप्पा खा के क्या हुआ, डायरेक्शन एकदम चेंज हुई, है ना। ये नीचे आ रही थी, डायरेक्शन एकदम चेंज हुई। तो एकदम पहले यहाँ नेगेटिव थी, बिकॉज नीचे आ रही थी, एकदम से पॉजिटिव हो गई। तो आपने देखा नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव हो गई, लेकिन ये फिर भी वहाँ नहीं पहुँची जितना ऊपर पहले पहुँची थी। तो ये होता है, थोड़ा एनर्जी लूज़ कर देता है कोलिजन के साथ में। तो बॉल अब यहाँ पर है, और अब ये ऊपर जा रही है, अब ऊपर जा रही है, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे आ रहा है ना। जब बॉल यहाँ पे गई, दूसरी बारी इतनी हाइट तक पहुँची, तो उसके बाद ये पहुँच गई, और बॉल यहाँ पे मोमेंटरीली रुकती है, यानी पीछे पलटने के लिए। तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बॉल फिर नीचे आई। अब आप देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है नीचे, क्योंकि नीचे आने वाला हम नेगेटिव ले रहे हैं। और इस हिस्से में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है ना। फिर इसने दोबारा फिर एक और बार टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद अब ये इतनी हाइट तक पहुँचा। तो ये वही है, टप्पा खा के क्या हुआ, जैसे ही टप्पा खाया तो इसको एकदम से चेंज हुई ना इसकी डायरेक्शन, और इसको एकदम से जो वेलोसिटी मिली, बट उतनी नहीं जितना कि टप्पा खाने के दौरान थी। टप्पा खाते समय ज़्यादा थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा कम हो गया। तो ये वही है, ये वाला पॉइंट। और फिर अब आप समझ गए होंगे कि क्या सीन चल रहा है। फिर ये यहाँ तक गया, तो यानी ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर ये नीचे की डायरेक्शन में आ रही है बॉल यहाँ पे, तो ये यहाँ पर पहुँच गई। टप्पा खाया बॉल ने, जैसे टप्पा खाया तो यानी एकदम से डायरेक्शन चेंज हुई, तो यानी यहाँ पर आ गई हो। और फिर बॉल ऊपर गई, बॉल हल्का से रुकी, यानी अब ये वाला पॉइंट है। अब आप समझ गए पूरा हिसाब किताब। तो ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि द सिचुएशन रिप्रेजेंटिंग दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी एज फॉलोज। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, लेट्स कंसीडर द वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन पॉजिटिव। इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट को रीच किया, एंड रिटर्न्स टू द अर्थ, लेट्स कंसीडर द वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देन इट कोलाइड्स विद द अर्थ, एंड इन दैट प्रोसेस इट लूजेज सम ऑफ इट्स एनर्जी। आफ्टर द कोलिजन द बॉल अगेन गोज towards upward direction, but not to the same height. Then again it returns and collides with the ground, and the process continues.
ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और अब हमारे पास ये सी पार्ट है और ये ग्राफ है एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच का ग्राफ है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 है, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन एकदम स्पाइक करता है, एकदम से उसको एक्सेलरेट मेरा, यानी इस हिस्से में ऑब्जेक्ट जो है उसको या तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी एक जैसी थी, एक जैसी सी वेलोसिटी से चल रहा था, एक डायरेक्शन में एक जैसी वेलोसिटी से चल रहा था वो। फिर यहाँ पर एकदम से उसको फोर्स मिला, एकदम बहुत तेज़ झटका मिला, बहुत तेज़ धक्का मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन इस हिस्से में अब 0 हो गया, बट बीच में उसको एकदम से फोर्स मिला था, एकदम से झटका मिला उस ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद फिर उसकी जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो गई। एक बात आप ध्यान में रखना, आप ये मत समझना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे सेम वेलोसिटी है, नो, एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 है। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी ये मान लीजिए कि 30 किलोमीटर्स पर आवर थी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये है 70 किलोमीटर्स पर आवर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। ये भी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। तो ये मत समझना कि इस हिस्से में और इस हिस्से में उसकी वेलोसिटी एक जैसी है, नो, एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी अलग अलग हो सकती हैं बट कांस्टेंट होंगी। यहाँ पे एक ही वेलोसिटी से चला, मान लीजिए 30 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी चला, फिर अचानक से उसको फोर्स मिला, अचानक से फोर्स मिला, तो उसकी जो वेलोसिटी हो 30 से 70 हो गई, और फिर उसके बाद 70 से ही चला जा रहा है वो, बट बिकॉज वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो ये एग्जांपल आप ये लेके चलो, सपोज एट फुटबॉल, अब एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को पास दिया, तो उसने पास दिया और उसके बाद ये यहाँ से लेके और एक प्लेयर के पास गई, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक गई, इसकी वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, ये मान लेते हैं। इसके बाद इस फुटबॉल को बहुत तेज़ किक मारी गई, और ये फुटबॉल चलती है बिल्कुल तेज़ी से 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, यहाँ पे 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पर जो एकदम एक्सेलरेशन मिला, कैसे मिला, वो किक मारने से मिला और उसकी स्पीड तेज़ हो गई, ठीक। हालांकि कांस्टेंट नहीं रहती है, जब किक मारते हैं तो अगर मान लो कि ग्राउंड में है, लुढ़क के जा रही, तो घास वगैरह से कम हो जाती, बट ये अज्यूम करके चलो कि मान लो ग्राउंड पे एक जैसी स्पीड से चल रही है बॉल, ये अज्यूम करके चल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, शुरू में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और यहाँ पे ज़ोर से किक मारी गई और ये वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होके ये आगे बढ़ रही है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे एक जैसी वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर्स पर आवर, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन एकदम से मिला, काफ़ी तेज़ एक्सेलरेशन मिला, और इसके बाद फिर इस हिस्से में भी एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी एक जैसी है। तो ये है सिचुएशन, समझ गए आप। दिस ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, अ बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स अ फुटबॉल प्लेयर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विच मेक्स एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना। एक बॉल आ रही है फुटबॉल प्लेयर के पास और कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ की कहानी है ये। द प्लेयर स्ट्राइक्स द बॉल हार्ड एंड गिव्स इट अ सडन एक्सेलरेशन, तो सडन जो एक स्पाइक आ रहा है एक्सेलरेशन में, ये फुटबॉलर ने उस पर किक मारा है बॉल पे ज़ोर से। द बॉल स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब इस हिस्से में भी कांस्टेंट वेलोसिटी, बट ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा है काफ़ी, बट मच मोर देन बिफोर, बट सिंस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगेन इज 0। गॉट इट। और इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा इस सिचुएशन पे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब